नमस्कार, हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश पांडे और आज हम मौजूद हैं आसमास होस्टल नर्सिंग होम बहेड़ी बलिया में और यहाँ हम मुलाकात करेंगे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेघा दुबे जी से और उनसे हम जानेंगे आईवीएफ क्या है, इसके बारे में हमें बताएं। ये एक आधुनिक प्रक्रिया है जिसका इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन फुल फॉर्म होता है। ऐसे ऐसे दाम्पत्य जीवन के लोग जिनको 2 साल से शादी के बाद कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव या कोई भी गर्भ निरोधक ना यूज़ करते हो, अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो उनको आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। आईवीएफ में 2 तरीके से होता है। मेनली वो पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर या तो नली इनका ब्लॉक है या अंडे कम हैं, किसी भी कारण की वजह से अगर बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को आईवीएफ के लिए प्रेफ़र किया जाता है। जैसे अगर नली ब्लॉक है और पेशेंट के अंडे बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो सेम पेशेंट के अंडे को निकाल कर के उसको उसके हस्बैंड के शुक्राणु के साथ मिला करके बच्चा तैयार करके उस सेम पेशेंट के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। तो उससे वो बच्चा पनप के बढ़ने लगता है और उनको भी बच्चे का सुख मिलने लगता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर मान लीजिए अंडा ही नहीं बन रहा है या अंडा सही प्रकार का नहीं बन रहा है या शुक्राणु की कमी है हस्बैंड पार्ट में, तो ऐसे में सीमेन डोनर बैंक्स और एग डोनर बैंक्स की भी सुविधा उपलब्ध है। जैसे-जैसे प्रक्रिया होगी वैसे-वैसे आईवीएफ के तौर पे जो लोग बच्चे नहीं कंसीव कर पा रहे हैं कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के बाद उनको आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। 30 साल से ऊपर के लोग जैसे 30 से 35 साल तक आईवीएफ का रेट अच्छा होता है। 35 साल के बाद महिलाओं में हार्मोन की कमी होने लगती है, जिसके कारण आईवीएफ के फेल्योर्स बहुत ज़्यादा कॉमन होने लगते हैं। पर मेल की जो प्रजनन क्षमता है पुरुषों की वो तो 70 साल तक रहती है। इसलिए अगर आईवीएफ कराना है तो अपने एज फैक्टर को और सारे फैक्टर्स को देखते हुए पेशेंट को जल्दी डिसीज़न लेना चाहिए। आजकल के जो कपल्स यंग कपल्स हैं उनमें ये बीमारियाँ बहुत कॉमन हो रही हैं क्योंकि लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर इतने ज़्यादा हो गए हैं। हम लोग जंक फूड खा रहे हैं, औरतों के हार्मोन्स पूरे डिस्टर्ब रहते हैं। जितना मदिरा पान, अल्कोहल, स्मोकिंग इस वजह से मेल काउंटर पार्ट में भी अज़ोस्पर्मिया जैसे शुक्राणु की कमी, शुक्राणु में कुछ न कुछ अनियमितता पाना, ये चीज़ें बहुत कॉमन हो रही हैं। इसलिए आईवीएफ को एक सेकंड लाइन ऑफ मोडालिटी रखना चाहिए, फर्स्ट लाइन तो मैं नहीं कहूँगी। कई बार ऐसे बहुत सारे कॉज़ेज़ होते हैं जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के द्वारा भी ट्रीट करके दाम्पत्य जीवन में एक बच्चे का सुख प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम ओपीडी में 10 मरीज़ देख रहे हैं, तो 10 के 10 मरीज़ों को अगर बच्चे नहीं है, तो सबको आईवीएफ कराना है। उसमें से 2 या 3 ही पेशेंट होते हैं जो आईवीएफ के आइडियल कैंडिडेट होते हैं। बाकी 8 पेशेंट्स को हम प्रॉपर ट्रीटमेंट के द्वारा कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से भी अ, म वो करवा सकते हैं बच्चा इसमें हाइड्रोट्यूबेशन नाम की एक प्रक्रिया है, जो मैं करती हूँ जिसमें गर्भाशय के अंदर दवा डालने से जो कॉर्नुअल ब्लॉकेड होते हैं, कुछ ब्लॉकेड होते हैं जो खुल भी सकते हैं, उसमें आईवीएफ कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अपने आप माँ को अपने ही गर्भ से बच्चा भी धारण हो जाता है और 9 महीने के बाद उसको प्रॉपर एक बच्चा